जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, दीपावली की रात में जब आप लक्ष्मी पूजन करते हैं और उस समय कई सारी चीज़ों का आप उपयोग भी करते हैं, तो उसमें से ही एक ऐसी चीज़ है जो है झाड़ू, जो धनतेरस के दिन कई लोग ले आते हैं। उस दिन भी पूजन करते हैं, छोटी दीपावली पे भी करते हैं, और उसी का साथ ही साथ लक्ष्मी पूजन में भी रख के उसे एक स्थान दे के पटे पे लाल या पीले कपड़े में रख के उस पे उसकी पूरी पूजा करते हैं। ठीक है, तो उस झाड़ू का हमें क्या करना चाहिए? उस झाड़ू को ऐसे ही रखा रहने देना चाहिए या उसका उपयोग कर लेना चाहिए, और कर लेना चाहिए तो उसका उपयोग कहाँ करना चाहिए? तो उसी के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी। पर उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, दीपावली की रात में पूजन के समय आप कई सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिसमें से कमल गट्टा होते हैं, कौड़ियाँ होती हैं, और एक आप हल्दी का भी उपयोग करते हैं और सुपारियों का भी उपयोग करते हैं। कई तरह की चीज़ों का उपयोग करते हैं। माता रानी को कमल का फूल भी चढ़ाया जाता है, कुबेर की पोटली भी बनाई जाती है। तो इन सब चीज़ों का तो आपको पता होगा। यदि नहीं पता हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं इसके बारे में भी वीडियो बता दूंगी। वैसे तो इन सब चीज़ों को थोड़ी थोड़ी एक एक सब चीज़ें ले लें। कमल गट्टा, कौड़ी, हल्दी, चावल, थोड़े से कमल का जो फूल है उसकी एक दो पत्तियाँ एक पीले या लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। ठीक है, उसी में से आज जिसके लिए वीडियो बनाई है वो है झाड़ू। कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि झाड़ू का क्या करना चाहिए, झाड़ू का कहाँ उपयोग करना चाहिए। यदि इस झाड़ू का हमने सही जगह पे सही जगह इसका उपयोग नहीं किया ना, तो फिर हमें इसका उल्टा प्रभाव देखने को क्योंकि कोई भी चीज़ें हमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही चीज़ें प्रदान करती हैं, अच्छी और बुरी दोनों ही चीज़ें प्रदान करती हैं यदि हम उसका सही से उपयोग नहीं करें। तो उसी में से है झाड़ू, जो लक्ष्मी पूजन में उसकी पूजा की जाती है। कई लोग धनतेरस पे भी करते हैं। तो आप दीपावली की रात में जिस झाड़ू का उपयोग माने आप लाए हैं आप अपने घर में और उसका पूजन किया है, तो उसके बाद उस झाड़ू का क्या करना, जब पूजा हटाई जाती है, पूजा करने के बाद एक दो दिन बाद परमा दौज के बाद अच्छा वार दे के वो पूजा को हटाया जाता है। तो उस झाड़ू का उपयोग आपको कहाँ करना चाहिए? तो दोस्तों, कहा जाता है उस झाड़ू का उपयोग आप घर में रखे हुए जो भगवान का जो मंदिर होता है, जहाँ पे आपने पूजा घर बनाया है, जिस कमरे में जिस रूम में बनाया है, सबसे पहले तो उसका उपयोग वहीं करना चाहिए। उसी रूम की साफ़ सफाई करने में उसका उपयोग करना चाहिए। पोंछा झाड़ू जब लगाते हैं तो उसी से आप झाड़ू लगाए, क्योंकि वो इतनी पवित्र झाड़ू होती है। उसका उपयोग कहीं भी किसी और जगह पे गंदगी साफ करने के लिए नहीं लगाना चाहिए। आपने साक्षात उसकी पूजा की है, माता लक्ष्मी को स्वरूप मानकर की है, और माता लक्ष्मी खुद रहती हैं उस झाड़ू में, तो आपको पूजा घर की ही झाड़ू लगानी चाहिए, कहीं और जगह की आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। यदि आपका जो पूजा घर मंदिर कहीं होता है कि एक ही कमरे में होता है, उधर ही आपका सोना होता है, खाना होता है, कई लोग होते हैं, हर तरह का इस दुनिया में लोग रहते हैं, तो आप उस झाड़ू का उपयोग या तो आप किचन में कर सकते हैं, नहीं तो आप जिस जगह आप अपने पैसे रखते हैं, तिजोरी हो जहाँ पे भी आपका पैसे रखे होते हैं, घर की संपत्ति रखी रहती है, उस जगह पर आप उतनी जगह पर उस झाड़ू का उपयोग कर सकते हैं। तो इस झाड़ू का उपयोग केवल कहने की बात है कि आपको पूजा घर में करना है, पूजा घर के रूम में करना है, मंदिर में करना है, या फिर जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ करना है, या किचन में आप कर सकते हैं। पर गंदगी और जगह की इस झाड़ू से साफ नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र झाड़ू होती है। और जब ये झाड़ू बेकार हो जाए, ख़राब हो जाए, तो इसका बाकायदा जैसे
आप पूजा घर के जो सामान चढ़ाया जाता है भगवान का, जो विसर्जन के लिए अलग से रख देते हैं, उसी प्रकार झाड़ू को भी रख दें जब वो बेकार हो जाए, और इसका भी उसी कायदे से विसर्जन किया जाए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। यदि इसका उपयोग गलत तरीके से किया जाता है तो इसका प्रभाव भी हमें गलत देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।